कहा कि इलेक्शन मत करवाएं। मैं हमेशा ही कहता हूं कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, लेकिन मैं ज़रूर ये कहता रहा कि इलेक्शन अगर आपने बगैर आगे के रास्ते का तयन किए इलेक्शन कराए, वो कुछ नहीं देंगे, इंतशार देंगे। और कम से कम वो बात जो है वो हकीकत साबित हुई है कि आज जो इलेक्शन है वो कोई रिजल्ट नहीं दे पाए और ना ही आगे कुछ मसाइल का हल दे पाएंगे। आज कोई भी इक्तदार का मुस्तहिक नहीं, जो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगा वो वजीर आजम बनेगा। पहले ही कहा था ये इलेक्शन इंतशार पैदा करेंगे। मेरी बात सच साबित हो गई। हमारे अनोखे इलेक्शन से गूगल भी परेशान है। लीडरशिप को मिलकर काम करने का सोचना होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिसके पास फॉर्म 47 है वो जीता हुआ है। लगता नहीं मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम छोड़ी है। कौमी असम्बली की मजीद 37 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA 190 से 224 के तमाम हलकों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत साजी का मिशन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आज फिर बैठक लगेगी। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों के मुश्तरका इजलास की तीसरी नशिस्त आज इस्लामाबाद में होगी। 2 अदवार मुकम्मल हो चुके। गुज़िश्ता इजलास में सिफारिशात को हतमी शक्ल देने के लिए तीसरे राउंड का फैसला किया गया। गुज़िश्ता रोज नून लीगी कमेटी की क़यादत से मुशावरत के बायस इजलास मुलतवी हो गया था। पीपल्स पार्टी और पीटीआई हुकूमत बना ले, कोई एतराज नहीं। नून लीग को कांटों का ताज सजाने का शौक नहीं है। रहनुमा नून लीग साद रफीक कहते हैं नून लीग की वफाक में हुकूमत बनाने की एलानिया मुखालफत की है। हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी नून लीग समेत तमाम जमातों की है। जावेद लतीफ ने कहा खुदा करे नून लीग मरकज में हुकूमत ना करे, जिसकी ज्यादा सीटें हैं वो वफाक संभाले। 8 फरवरी का मास्टरमाइंड और धांधली का जिम्मेदार का बाद में बताऊंगा। तहरीके इंसाफ का मुल्क भर में आज एहतजाज। पीटीआई मुबैना धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में रैली निकालेगी। शहर इक्तदार में पीटीआई को मुजाहिरे की इजाजत न मिल सकी। जिला इंतजामिया ने तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दफा 144 नाफिज, पुलिस की भारी नफरी, F9 पार्क के बाहर तैनात। शहरियों का दाखिला भी बंद। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में इंतखाबी धांधली के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाज जारी। कोयटा में DRO ऑफिस के बाहर 9वें रोज भी धरना। पार्टी कायदीन आज धरने के शुरा से खिताब करेंगे। चमन में भी इंतखाबी धांधली के खिलाफ ANP का एहतजाज। हल्का PB 51 में इंतखाबी नताइज की तब्दीली के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मुसलसल धरना। कारकुनों ने कंटेनर्स लगाकर खैमा बस्ती कायम कर दी। मौलाना के एस्टैब्लिशमेंट खिलाफ बयानिए से पाकिस्तानी सियासत में हलचल। PDM में शामिल सियासी जमातें फजल रहमान के खिलाफ सफारा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान कहते हैं मौलाना के दावे में कोई सदाकत नहीं। जनरल बाजवा तहरीके अदम एतमाद से रोकते और बानी PTI को बचाने की कोशिश करते रहे। जनरल फैज हमीद तो मुलाकात में मौजूद ही नहीं थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है तहरीके अदम एतमाद से सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजल रहमान ने उठाया। वो तो तहरीके अदम एतमाद से मुतल्लिक इजलासों की सदारत करते रहे। सरबरा BNP अख्तर मेंगल ने कहा तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला PDM की तमाम जमातों के मुतफिका इजलास में किया। बानी PTI के बाद उनकी अहलिया बुशरा बीबी की भी तोशाखाना और इद्दत केस में सजाओं की मुअत्तली की अपील तैयार। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर किए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज बानी PTI की जानिब से तोशाखाना, साइफर और इद्दत केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर की गई थीं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, लैया, साहिवाल, मियावाली और बहावलपुर में कार्रवाइयां की गईं। दहशतगर्दों से धमाकाखेज मवाद, असलहा, गोलियां और नकदी बरामद।
वजीर आला पंजाब का रात गए बाबू साबू टोल प्लाजा का दौरा। मोहसिन नकवी ने टोल प्लाजा को कुशादा करने और रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का मुआयना किया। दोनों अतराफ जारी तामीराती सरगर्मियों पर पेशरफ्त का जायजा। वजीर आला की काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। तुर्क अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। इरफान औसट की सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। दो तरफा बहरी रवाबित, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी में पाक फौज का अहम किरदार। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ कबायली अजला में अस्पतालों के क़याम का अमल जारी। कुदरती आफात हो या फिर सिविल हुकूमत की मदद, पाक फौज ने हर मुश्किल घड़ी में अवाम को तिब्बी इमदाद फराहम करने में भरपूर किरदार अदा किया। न्यूयॉर्क सिविल फ्रॉड केस, डोनाल्ड ट्रंप को 35 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माने की सजा सुना दी गई। साबिक अमरीकी सदर पर रियासत में कारोबार करने पर 3 साल की पाबंदी। डोनाल्ड ट्रंप पर असासों की मालियत में जाली इजाफा करने का इल्जाम था। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च चौथे रोज में भी जारी। मोदी सरकार और हरियाणा पुलिस का सिख किसानों पर तशद्दुद। मुजाहिरीन पर हरियाणा पुलिस का शेलिंग और पैलेट गन से वार। 3 किसान बिनाई से महरूम हो गए। किसानों का मुतालिबात की मंजूरी तक मार्च जारी रखने का ऐलान। और इंतजार की घड़ियां बिलाखिर खत्म हुई। अपने आज़म के मुताबिक पाकिस्तानियों की आवाज को दुनिया भर में फैलाने के लिए टीम न्यू न्यूज ढूंढने निकल पड़ी किरत का सुल्तान। हमारा पहला पड़ाव होगा पहलवानों के शहर गुजरावाला में, जहां गुजरावाला और उसके गिरदो नवाह से किरा हजरात दिखाएंगे अपनी मशहूर कुन आवाज के जौहर। आप भी शिरकत फरमाएं, क्योंकि आप भी बन सकते हैं किरत का सुल्तान। ऑडिशन सुबह 9 बजे।